पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। सर्कल के रिस्पेक्ट में हम लोग पता करेंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जीरो है, यानी कि पता करेंगे कि जो पॉइंट है अंदर होगा कि बाहर होगा कि बाहर होगा, कि पॉइंट ही सर्कल पे ही होगा। पहला, अगर S1 अगर क्या है नेगेटिव है, S1 अगर नेगेटिव है तो जो पॉइंट है कहाँ हो जाएगा, अंदर ही होगा। दूसरा, S1 अगर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, कहीं बाहर है। तीसरा, S1 अगर क्या है जीरो हो जाएगा तो समझना कि क्या है, लाई कर रहा है सर्किल। S1 एक कोई पॉइंट है, ही पॉइंट, कोई पॉइंट मान लीजिए इसको। S1 तो सर्किल का अर्थ हो जाएगा, ठीक ना। सो मैं S1 अगर नेगेटिव है तो सर्किल के अंदर पॉइंट होगा। अगर कैसे क्वेश्चन दे दिया गया, S1 अगर नेगेटिव है, S1 का वैल्यू क्या करना है, अगर नेगेटिव आता है तो कहाँ हो जाएगा, पॉइंट कहाँ होगा, सर्किल के अंदर। S1 अगर पॉजिटिव आता है तो सर्किल के पॉइंट बाहर होगा। S1 अगर इक्वल टू आता है तो सर्किल पे क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा। आगे ये तो पोजीशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट ही था भाई, X1 और Y1 क्या है, पॉइंट, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे लाइन के रिस्पेक्ट में। समझ में आया तीनों बात। points of line with respect to circle। पहला, अगर OP ज्यादा है रेडियस से, यानी कि कोई एक सर्किल है OP, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि अगर OP का वैल्यू अगर ज्यादा है रेडियस से, क्या है, ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा भाई, जो ये लाइन है, जो लाइन कहाँ है, लाई करेगा आउटसाइड, लाइन लाई आउटसाइड। समझ में आ रहा है। अगर OP का वैल्यू क्या है, बाहर है, यानी कि OP का वैल्यू क्या है, ज्यादा है रेडियस से, यानी कि रेडियस से वैल्यू क्या है, OP का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, जो लाइन है जो बाहर होगा। दूसरा, OP का वैल्यू अगर रेडियस से क्या है, बराबर है, तो कहाँ हो जाएगा, लाइन यहाँ अप्लाई करेगा, ठीक, यानी कि टेंजेंट। तीसरा, OP का वैल्यू क्या है, अगर नेगेटिव R से क्या है, छोटा है, यानी कि R से छोटा है भाई, यानी कि R ए क्या है, OP, ठीक, यानी कि इनसाइड द सर्किल, सर्किल क्या है, इनसाइड में है, इनसाइड द सर्किल। आपको ये बात समझ में आ गया भाई, कुछ नहीं है, आसान है। पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल, अगर OP का वैल्यू ज्यादा है रेडियस से तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। OP का वैल्यू अगर R के बराबर है तो सर्किल पे होगा, OP का वैल्यू अगर R से छोटा है तो सर्किल के अंदर होगा। कितना बात आपको समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर नॉर्मल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, अब लोग थोड़ा सा पॉइंट याद रखना। अगर टेंजेंट एट या एंड फॉर्म में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं, ठीक है। टेंजेंट एट में और फॉर्म में क्या है, थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। एट मतलब होता है ना भाई, एट मतलब कि जो पॉइंट है ना P, वो इसी पे लाई कर रहा है, ये क्या है, एट। अगर कहीं क्वेश्चन में क्वेश्चन देता है, ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। अगर कहीं क्वेश्चन में अगर एट यूज कर दिया तो याद रखना सर्किल पे ही पॉइंट होगा, और अगर
क्वेश्चन में यूज कर दिया फॉर्म, अगर कहीं क्वेश्चन में यूज कर दिया फॉर्म तो पॉइंट कहाँ होगा, कहीं बाहर होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा पॉइंट P, x1 और y1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्म P, यहाँ पर अगर फॉर्म का यूज कर दिया ना तो ए यूज करेंगे। आपको बात समझ में आ गई। एट और फॉर्म में अंतर, एट यानी कि सर्किल पे ही और फॉर्म में यानी कि दूर कहीं। ये बात आप समझ आगे हम लोग पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया, हम लोग आगे कंडीशन फॉर टेंजेंसी पढ़ेंगे, ठीक ना। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है? सब हेडिंग आएगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी पहला। कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है? लाइन विल बी ए tangent of इस सर्किल पे क्या है, तो एक लाइन क्या है टेंजेंट, ठीक ना भाई। देखो एस और एल क्या है टेंजेंट है, ठीक ना। कोई सर्किल पे क्या है टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा लाइन बिल्कुल टेंजेंट ऑफ सर्किल। कोई सर्किल पे क्या है लाइन को है टेंजेंट है, तो क्या हो जाएगा कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो सी लाइन क्या है, लाइन का y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c, याद रखना। अब सर्किल का इक्वेशन वो x y स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी याद रखो, c का वैल्यू क्या करना है प्लस माइनस ऑफ r इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना हो जाएगा और कुछ नहीं, आराम से y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c का वैल्यू, c का वैल्यू यहां पर क्या कर देना पुट करना, ठीक। देखिए यही है कंडीशन फॉर टेंजेंसी। टाइम 1 आवर हो गया भाई। यही क्या हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक क्या हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये वाला यहाँ पर क्या कर देंगे रखेंगे ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। अब उसमें आ गया कोई लाइन और कोई सर्किल में क्या है टेंजेंट है, ठीक ना। वो सर्किल है ए y इक्वल टू प्लस c क्या है, ये सोल्व कर लाया गया c इक्वल टू प्लस माइनस, ठीक ना। आपको यहाँ पर डायरेक्ट हम बता रहे हैं, ठीक ना, लेट होगा वहाँ। तो आप लोग याद कीजिएगा c इक्वल टू प्लस माइनस r इनटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। अगर ए सर्किल रहेगा तो आराम से यूज कर देना, c का वैल्यू यहाँ पर रख देना, क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे अगर सर्किल क्या हो जाएगा दूसरा होगा, ये पहला के ए और पहला के बी, अगर सर्किल वो रहेगा एक और सर्किल क्या है अगला, इसको क्या कर लो अब बी बना लो, अब बी ए लिखना वहां पर तुम लोग लिखते रहना। अगर ए रहेगा, ठीक ना, सर्किल आपकी ए रहेगा 2gx प्लस 2ay प्लस ऑफ c इक्वल टू। अब इस बार सर्किल क्या हो जाएगा ए रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं y इक्वल टू इसमें हो जाएगा तो y प्लस ऑफ f इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस ऑफ g, एक्स प्लस ऑफ g प्लस ऑफ c। c का वैल्यू क्या करना है प्लस माइनस r, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर। इस इक्वेशन का रेडियस क्या होता है, इस इक्वेशन का रेडियस क्या हो जाएगा, फिर से दोस्तों इस इक्वेशन का रेडियस क्या हो जाएगा, फिर से समझाते हैं अच्छे से। x प्लस g प्लस माइनस r, रेडियस क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर माइनस ऑफ सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ। इस फार्मूला को रट लीजिए। कोई दिक्कत, किसी पर अगर दिक्कत, देखो c का वैल्यू क्या करना है प्लस माइनस r इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ऑफ m स्क्वायर लेना है।
अगर लाइन ये दिया गया रहेगा, सर्किल अगर वो दिया गया रहेगा तो क्या करना है, सी का वैल्यू प्लस माइनस आर इंटू सॉर्ट 1 प्लस स्क्वायर यानी कि बाय प्लस एक इक्वल टू m इंटू x प्लस g इंटू प्लस माइनस आर इंटू r प्लस r इंटू सॉर्ट 1 प्लस स्क्वायर r का वैल्यू क्या हो जाएगा सॉर्ट g प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c। आप लोग इस फार्मूला का क्या करना है, याद कर लेना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगर कोई लाइन, अगर पॉइंट कोई अगर लाइन अगर अंदर है, कोई लाइन अगर बाहर है तो कितने टेंजेंट होंगे, आगे पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए। नोट करो भाई, समझ आया ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की संख्या कितनी होगी जब पॉइंट अगर अंदर लाई करता है, बाहर लाई करता है या सर्किल पे लाई करता है, तो आप लोग बताइएगा, हम पूछेंगे नोट में नंबर ऑफ टेंजेंट, फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट पाला, ठीक। पाला अगर लाई करता है अंदर, कोई पॉइंट अगर अंदर लाई करता है तो कितने टेंजेंट, 0 टेंजेंट। सर्किल के अगर अंदर पॉइंट लाई कर रहा है तो भाई कितने टेंजेंट, किसी तरह का टेंजेंट होगा, नहीं होगा। दूसरा अगर क्या कर रहा है, बाहर लाई, अगर इस पे लाई कर रहा है, इसी पे, तो कितने टेंजेंट, 1 टेंजेंट, 1 टेंजेंट। तीसरा अगर पॉइंट अगर क्या कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है तो कितने टेंजेंट, 2 टेंजेंट, एक कितना हो जाएगा, 2 टेंजेंट। आपको बात समझ आ गया। देखो नंबर ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, अगर पॉइंट अगर अंदर लाई करता है 0 टेंजेंट, अगर सर्किल पे लाई करता है तो 1 टेंजेंट, अगर सर्किल के बाहर लाई करता है तो कितना टेंजेंट, इस पे से खींचाएगा 2 टेंजेंट। तो ये याद करना होगा, याद कर लीजिएगा, चाहे दिमाग में छाप लीजिए। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट। पॉइंट फॉर्म क्या होता है, माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी, ठीक है। याद रखना है, बस जितना पढ़ा है आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी। याद रखना, कोई पॉइंट ऐसे माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी, पॉइंट फॉर्म हम लोग याद रखिएगा। पॉइंट फॉर्म में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है भाई, सॉरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर। याद रखना फॉर्मूला में कहीं क्वेश्चन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला निकालना, माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है कि भाई जल्द से एक ही वीडियो में खत्म करना है, तब फॉर्मूला को हम लोग क्या करना है, रिवीजन करवा रहे हैं, तब लोग जल्द से जल्द इसको याद कीजिएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर एम बाई सी, आर स्क्वायर बाई सी। अगला हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहला, पॉइंट फॉर्म यानी कि t इज इक्वल टू 0। याद रखना भाई, पॉइंट फॉर्म यानी कि t इज इक्वल टू 0। अगर 2 सर्किल दिया गया है तो भाई कुछ नहीं, आपको हम बताया है 2 सर्किल होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक दूसरा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2a बाई प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। 2 सर्किल, ठीक ना, तो दोनों का आराम से निकल जाएगा। पॉइंट फॉर्म यानी कि t इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं, क्या होता है, एक इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम बताते हैं, तो क्या करना है, इसको x को क्या करना है, x1 प्लस y y सब याद आर स्क्वायर। ए इस सर्किल के लिए हुआ, ठीक ना, ए, और बी इस सर्किल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। तो किसके एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, x1 प्लस ऑफ वाई स्क्वायर बाई y1 प्लस ऑफ 2gx को लिख सकते हैं x प्लस x1 x प्लस ऑफ x1 बाई 2 प्लस 2 इंटू f बाई प्लस ऑफ y1
बाई 2 प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा भाई x x1 प्लस ऑफ y y1 प्लस ऑफ g x प्लस ऑफ x1 प्लस ऑफ f बाई प्लस ऑफ y1 प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। ये क्या है भाई आपका इक्वेशन ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट को फाइंड करना था पॉइंट फॉर्म की तरह से। तो t इक्वल टू 0 तो ये रिप्लेस होता है भाई, देखो आपको बताते हैं, यहाँ पर याद रखना एक्स स्क्वायर को हम x x1 से रिप्लेस करते हैं। अगर पॉइंट फॉर्म किस तरह से अगर पूछे ना कि इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड कीजिए पॉइंट फॉर्म के तरीके से, तो आप लोग t इक्वल टू 0 कर देना, तो हम बस x स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं। देखो मैं यहाँ पर लिख देना, इसको आप याद कीजिएगा, बाई स्क्वायर को बाई बाई 1, x बाई को लिख सकते हैं x बाई 1 प्लस अब बाई x1 बटा x वाई था जी, नहीं है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन के लिए। फिर एक कितना x यहाँ, इसका हो जाएगा x x1 प्लस बाई बाई 1। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ है x को लिख लो, लिख ही दो, x को लिख देंगे x प्लस x1 बाई 2, बाई को लिख देंगे बाई प्लस ऑफ बाई 1 बटा। आप लोग इसको रिमेम्बर करके रखिएगा, ठीक ना। बस उसी का यूज यहाँ पर किया गया है। ये पॉइंट फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फाइंड किए हैं, आप लोग को याद करना होगा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक ना। पॉइंट फॉर्म से यानी कि t इक्वल टू 0 यानी कि x स्क्वायर लिख सकते हैं x स्क्वायर बाई 1 को y स्क्वायर लिख सकते हैं बाई 1 n इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट कीजिए भाई इसको। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट समझ में आ गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना, बाई प्लस ऑफ f इज इक्वल टू बाई 1 प्लस ऑफ f बटा x1 प्लस ऑफ g इंटू x प्लस ऑफ g। यही है क्या मेरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक, जल्दी से, ठीक ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाई प्लस ऑफ इज इक्वल टू बाई 1 प्लस f बटा x1 प्लस g इंटू x प्लस ऑफ g, ठीक। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमको जल्दी से इसको क्या करना है, याद कर लेना है। आगे हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टैंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है भाई, इसको याद करना, लेंथ ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s1। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s1 इनटू r। नोट करो, हम बताते हैं। क्या है, लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ s1। कोई पॉइंट दिया गया है s में, पॉइंट को रखना, s1 फाइंड हो जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ s1 इंटू r। एंगल निकालना है अगर टैंजेंट का, तो एंगल बिटवीन टैंजेंट, एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड पीवी इज क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स r बटा स्क्वायर रूट ऑफ। चौथा पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, इज इक्वल टू s1। या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट का स्क्वायर, लेंथ ऑफ
टेंजेंट का स्क्वायर, S1 लिख सकते हैं, या लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। भाई लेंथ ऑफ टेंजेंट का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करते हैं, ये वाला आ जाएगा। क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये आपको आसान है, कुछ नहीं है। लेंथ ऑफ टेंजेंट स्क्वायर रूट ऑफ फॉर्मूला है, याद करना, क्वेश्चन पूछता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ S1, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर रूट S1 into R, एंगल बिटवीन टेंजेंट PA एंड PB is to tan inverse R by स्क्वायर रूट ऑफ S1, पावर ऑफ पॉइंट S1 या लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग। जल्दी से उसको नोट कर लो भाई। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक, जल्द से नोट कीजिए इसको। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट क्या होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू S1, ठीक, याद रखना। अगला हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा पता है जी, x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस b वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2ay प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। टी के वैल्यू कौन लेंगे पता है, टी का वैल्यू जो रिप्लेस कर देते हैं x स्क्वायर को लिख देते हैं, x स्क्वायर को x(x1) से ना, x स्क्वायर को क्या कर देते हैं x(x1) से, प्लस y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y(y1) से, प्लस ऑफ 2g, x को लिख सकते हैं x प्लस x1 बटा 2 प्लस ऑफ y 2f, y को लिख सकते हैं y प्लस ऑफ y1 बाई 2 प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, वैल्यू ये भी कर लेंगे। और s का वैल्यू क्या कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और S1 की वैल्यू है तो x1 और y1 यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, S1 बन जाएगा, ठीक। आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। वैल्यू अगर पीछे से सही से पढ़ रहा है समझ में, ठीक है। वैल्यू, ठीक है, वैल्यू क्या करना है, आराम से रिप्लेस कर देना। s का वैल्यू x और y स्क्वायर 2x प्लस 2y प्लस c इज इक्वल टू 0, और S1 वैल्यू x1 y1 की वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे तो S1 निकल जाएगा। बस उसी तरह यहाँ पर निकालना है पेयर ऑफ टेंजेंट। अगला निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। चलो इसको आगे पढ़ लेते हैं, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। बस इसी में कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0, बस ये वाला इज इक्वल टू 0, जो नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कोड व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन, ऐसा आपको याद करना है, ठीक ना। अगला पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ कोड व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन, तो हो जाएगा t इज इक्वल टू S1। इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट क्या गया दिया गया है, यानी कि t इज इक्वल टू S1। जल्दी से भाई नोट कीजिए इसको। अगला पढ़ेंगे डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, x और y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसे यहीं पर लिख दो ना, डायरेक्टर सर्किल, ऐसा आपको याद करने वाला, ठीक ना। आपको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं, ठीक ना। डायरेक्टर सर्किल क्या है, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। एक कौन सा सर्किल के लिए है, x और y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अगर o वाला सर्किल के लिए है तो क्या हो जाएगा, x प्लस ऑफ g का होल स्क्वायर प्लस ऑफ y प्लस ऑफ f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस ऑफ f स्क्वायर माइनस ऑफ c का होल स्क्वायर। दोनों आपको याद करना होगा। ये क्या है डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल में x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x प्लस g y प्लस f r की वैल्यू सॉरी g प्लस f माइनस ऑफ c। समझ आया कि भाई इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट दिया गया है t इज इक्वल टू S1, डायरेक्टर सर्किल x और y स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, ठीक। अगला हम लोग पढ़ेंगे, इधर पढ़ लेते हैं पोलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ पोलर।
इक्वेशन ऑफ पोलर, इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 0। इसमें जैसे नोट कीजिए। अगला लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, वो लास्ट लेक्चर होगा और मेरा सर्कल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा पूरा IIT JEE मेन लेवल का। तो आप लोग बस इसको जितना हम पढ़ाया है उसको फार्मूला को रट लीजिएगा। अगला क्लास में हम लोग JEE मेन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे, तो आप लोग इसे जल्द से नोट कीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं। कितना ओवर हुआ, नोट कर लेना, नोट कर। लेक्चर